A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of chapter number 5th, that is acids, bases and salts. तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एसिड्स जो होते हैं, आपने जितनी भी खट्टी चीज़ें खाई हैं, इमली हो गया, अचार हो गया, दही हो गई, नींबू हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, तो ये सारी खट्टी चीज़ों में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टाइप के एसिड पाए जाते हैं। तो जितने भी खट्टे आइटम्स आप खाते हैं, जो आइटम्स आप चटकारे लेकर के खट्टे आइटम्स खाते हैं, वो सब में क्या होता है, मैक्सिमम एसिड होता है। ओके, फिर बेसिस क्या होता है? बेसिस घर पर आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, इनो का इस्तेमाल करते हैं। इनो जब गैस बन जाती है पेट में, तो गैस को हटाने के लिए, या जो ब्लोटिंग होती है पेट में, उसको हटाने के लिए इनो पीते हैं। तो इनो भी एक बेस है। ओके, तो बेस ये हो गया। और सॉल्ट, सॉल्ट तो आप सब ने खाने में, सभी लोग खाने में सॉल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। ठीक है, बट सॉल्ट सिर्फ कॉमन सॉल्ट नहीं होता है खाने वाला, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से आप कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते ही हैं अपनी डेली लाइफ में, कहीं ना कहीं आप इसका यूज़ करते ही हैं। ओके, तो चलिए, सबसे पहले मैं एसिड से शुरुआत करूँगा। सबसे पहले मैं इन सब्सटेंसेस का जिक्र करूँगा, यहाँ पर जो सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं, और आप इनका टेस्ट बताइएगा, इनका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि आप सभी ने इन सब्सटेंसेस को टेस्ट किया हुआ है। पहला है लेमन जूस, नींबू का शरबत। तो नींबू सब ने टेस्ट किया हुआ है। नींबू का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है। ओके, दैट मीन्स उसके अंदर क्या पाया जाता है, एसिड। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस भी खट्टा और मीठा दोनों होता है, तो उस पर भी क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो लेमन जूस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज जूस में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कर्ड है, कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टेमरिंड, टेमरिंड मतलब इमली, इमली सभी ने खाई है, तो इमली में भी क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ठीक है, शुगर, शुगर में कोई भी एसिड नहीं पाया जाता है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट में भी एसिड नहीं पाया जाता। आंवला, आंवला में पाया जाता है। ओके, सिट्रिक एसिड पाया जाता है आंवले में। बेकिंग सोडा, इसमें बेस पाया जाता है। ओके, ग्रेप्स, ग्रेप्स में भी एसिड पाया जाता है। कच्चा आम, कच्चा आम में भी एसिड पाया जाता है। क्यूकम्बर, क्यूकम्बर में ना एसिड पाया जाता है ना बेस पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने टेस्ट कर रखी हैं पहले ही। ठीक है, अब चलिए एसिड की डेफिनेशन से हम कुछ एसिड की प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ड, मतलब दही, लेमन जूस मतलब नींबू का जूस, ऑरेंज जूस मतलब संतरे का जूस, विनेगर, तो ये सब खट्टे टेस्ट के होते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। ओके, तो इनके खट्टे टेस्ट के कारण ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं। इनके खट्टे टेस्ट के कारण क्या होते हैं, ये इनमें एसिड होता है। ठीक है, इनके रीज़न क्या होता है इनके खट्टे होने का, इनके खट्टे होने का रीज़न है कि इनमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी सब्सटेंसेस हमने अभी पढ़े, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, तो इन सब का केमिकल नेचर जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। जो एसिड वर्ड है वो कहाँ से आया है, एसीरे वर्ड से आया है। एसीरे का मतलब होता है सार, सार मतलब होता है खट्टा, SOUR, सार का मतलब क्या होता है, खट्टा। ठीक है, इन सब सब्सटेंसेस में जो भी एसिड पाए जाते हैं वो नेचुरल एसिड कहलाते हैं। कौन से एसिड कहलाते हैं, नेचुरल एसिड। ठीक है, आपने बेकिंग सोडा अगर टेस्ट किया है, तो बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा सा कसैला होता है। ठीक है, उसका टेस्ट सार यानी खट्टा नहीं होता है, उसका टेस्ट थोड़ा सा कसैला, कड़वा सा होता है। ओके, तो बेकिंग सोडा जो है वो एक बेस है। क्या है, बेस। ओके, तो एसिड का उल्टा जो होता है वो बेस होता है। जब भी हमारी बॉडी में आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि जब भी आपको एसिडिटी होती है, या घर पर पेरेंट्स को या किसी को एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी जैसे ही बढ़ती है पेट में, तो आप इनो पी लेते हैं। तो एसिडिटी में क्या होता है, स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा होता है वो धीरे धीरे ईसोफेगस में ऊपर चढ़ने लगता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है पेट के अंदर वो बढ़ जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारे पेट में जलन होने लगती है। ओके,
तो हम उसके लिए क्या खाते हैं, जब हमें एसिडिटी होती है तो हम खाते हैं इनो। इनो एक बेस है, तो वो एसिड के हार्मफुल इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड की जो खतरनाक तकलीफ देने वाली प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर देता है। ओके, कौन, इनो, क्योंकि इनो में क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं, जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट कड़वा होता है। एसिड्स का तो क्या हो रहा था, खट्टा, लेकिन बेसिस का क्या होता है, कड़वा। तो जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट कड़वा होता है वो सब्सटेंस कहलाते हैं बेस। जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट कड़वा होता है वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। ओके, तो और ऊपर से एक ये सोपी फीलिंग देते हैं, जैसे आपने साबुन को देखा होगा उस पर झाग निकलता है, तो बेकिंग सोडा को भी जब आप हाथ में रब करेंगे तो उसमें भी हल्का सा झाग निकलेगा। तो उससे आपको ये पता चलता है कि ये सब्सटेंस क्या होते हैं, ये सब्सटेंस थोड़े से कड़वे होते हैं। ठीक है, तो बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट कड़वा होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, बेसिक होते हैं। ओके, अब इंडिकेटर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक या बेसिक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, जिसमें एसिडिक की प्रॉपर्टी और बेसिक की प्रॉपर्टी सेम रहती है। या तो फिर मैं ऐसा बोलूँ कि जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं वो कहलाते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। जैसे वाटर ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो वो क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, अब देखिए ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका इस्तेमाल करके ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि दो ग्लास रखी हुई हैं, एक में मैं एसिड डाल दूं एक में मैं बेस डाल दूं, दोनों का कलर अगर सेम है, तो अगर आपको नहीं पता है कि इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो उसके लिए क्या होता है, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। अब देखिए, हर एसिड को और हर बेस को आदमी टेस्ट तो नहीं कर सकता है, टेस्ट करके नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ एसिड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर आप उनको गलती से टच भी कर देंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ओके, तो ऐसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनको पता लगाने के लिए, इनका टेस्ट करने के लिए हमें इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इंडिकेटर्स ऐसे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। अब इंडिकेटर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर या मैन मेड इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, नेचर से मिलते हैं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल हैं क्या, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़। ठीक है, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़, ये सारे क्या हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है फिनोप्थेलिन, ओके, मिथाइलिन ब्लू, तो ये सारे क्या हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है, ये पता लगाना कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। ओके, तो चलिए हम कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम ये टेबल पढ़ लेते हैं। ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस टेबल को आप पूरी तरह से बाई हार्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि लाइफ टाइम आपको ये टेबल काम देने वाली है। सबसे पहले हम नेम ऑफ एसिड पढ़ेंगे, मतलब एसिड का नाम। फिर मैं ये बताऊँगा कि वो एसिड किन किन चीज़ों में पाया जाता है। जैसे एसिटिक एसिड की बात करते हैं, तो एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। विनेगर क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो नूडल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नूडल्स बनाने में जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड यूज़ किया जाता है वो कहलाता है विनेगर। फॉर्मिक एसिड, जो लाल वाली चींटियाँ होती हैं जो हमें काटती हैं, ओके, तो जो लाल वाली चींटियाँ होती हैं उनके डंक में, उनके जो दंश होता है उसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रिक फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला, इसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, कर्ड में। ओके, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, स्पिनिच में। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है स्पिनिच में, यानी पालक में। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, आंवला, कुछ सिट्रस फ्रूट हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। ओके,
टार्टेरिक एसिड किस में पाया जाता है? इमली में, ग्रेप्स में, कच्चे आम में। तो कच्चा आम, इमली और ग्रेप्स तीनों में क्या पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब कुछ बेसिस का नाम देखते हैं कि बेसिस किस में पाए जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम चूने का पानी बोलते हैं। चूना आप लोग जानते होंगे, तो चूने के पानी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये विंडो क्लीनर का काम करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसका काम करता है? विंडो क्लीनर का है, मतलब कॉलिन वगैरह में जो यूज़ होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में होता है। KOH या NaOH, ये साबुन में पाया जाता है। जो हम घर पे साबुन का इस्तेमाल करते हैं उसमें KOH या NaOH पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है ये। ओके, तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसको हम इनो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनो जो पेट की गड़बड़ी के लिए हम खाते हैं, जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो खाते हैं। तो इनो मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यहाँ जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वही होता है इनो। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये याद कर लीजिएगा आप। ओके, अब हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे। ये बात कर रहे थे कि इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। तो नेचुरल इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं बेसिकली, जो हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज़। तो लिटमस क्या होता है? सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। आपने एल्गी सुना होगा। एल्गी मतलब होता है काई। जब बारिश वगैरह होती है तो ग्रीन ग्रीन तालाब के ऊपर एक लेयर जम जाती है ग्रीन कलर की, वही होती है एल्गी। ठीक है, और फंगस आपने देखा होगा, जब ब्रेड बहुत दिनों तक रखी रह जाती है और जब ब्रेड गीली हो जाती है तो वो ग्रीन कलर का उसके ऊपर कुछ जाल टाइप का लग जाता है, वो होता है फंगस। आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम भी एक फंगस है। ठीक है, आपने लेदर के आइटम देखे होंगे, तो लेदर का आइटम जब बारिश में भीग जाता है वो और रखा रह जाता है बहुत देर तक, तो उसमें फंगस लग जाता है। तो फंगस कुल मिला करके, फंगस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है। तो ये हालांकि इम्पॉर्टेंट नहीं उतना, बस आप इतना समझ लीजिएगा या इतना सुन लीजिएगा, ठीक है, कि जो एल्गी होती है यानी काई और फंगस, ओके, जब एल्गी और फंगस साथ में मिलकर रहने लगते हैं, जब एल्गी और फंगस एक साथ मिलकर के रहने लगते हैं तो वो बना लेते हैं क्या? लिटमस। ठीक है, जब एल्गी और फंगस साथ में मिलकर रहने लगते हैं तो उनको बोलते हैं लाइकेंस। क्या बोलते हैं? लाइकेंस। और इन्हीं लाइकेंस से हम क्या बना लेते हैं? लिटमस। इन्हीं लाइकेंस से क्या बना लेते हैं? लिटमस। ओके, तो एल्गी और फंगस जब साथ में मिलकर रहने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। कैसे? एल्गी जो है यानी काई, वो फंगस के लिए खाना प्रिपेयर करता है और जो फंगस है वो एल्गी को रहने की जगह देता है। ठीक है, एल्गी फंगस के लिए खाना बनाता है, क्योंकि एल्गी होती है फोटोसिंथेटिक। एल्गी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फंगस के लिए खाना बनाता है। ओके, और फंगस बदले में उसको रहने की जगह देता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इस तरह की रिलेशनशिप क्या कहलाती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, तो एल्गी और फंगाई दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ओके, तो जब ये दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? लाइकेंस। और लाइकेंस से एक सब्सटेंस हमको मिलता है जिसको वो हम बोलते हैं लिटमस। ओके, तो ये लिटमस इस लिटमस का पेपर बना लिया जाता है। इस लिटमस से क्या बना लिया जाता है? कागज़। ओके, तो ये जो लिटमस पेपर है ये बताने का काम करता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ओके, किसी सब्सटेंस में एसिड मौजूद है या बेस मौजूद है, ये कौन बताने का काम करता है? ये लिटमस बताने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लिटमस पेपर को थोड़ा सा, ये है लिटमस पेपर, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये जो है ये लाइकेंस है, आपको जो दिख रहा होगा ये लाइकेंस है। ठीक है, और इसी लाइकेंस से बनाया जाता है लिटमस। और ये है लिटमस पेपर। दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, रेड और ब्लू। तो रेड लिटमस पेपर किस काम आता है? रेड लिटमस पेपर ये बताने के काम आता है कि बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, आप एसिडिक सॉल्यूशन में अगर रेड लिटमस को डालोगे, मतलब अगर आप नींबू पानी में अगर रेड लिटमस को डालोगे तो वो रेड ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप साबुन के पानी में रेड लिटमस पेपर को डालते हो तो रेड लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, इसी तरह से
जो ब्लू लिटमस पेपर है, जब उसको आप किस नींबू पानी में डालते हो तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर हो जाएगा क्या, रेड। ओके, तो ये जो रेड लिटमस पेपर है ये काम आता है बेस को टेस्ट करने के लिए, और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो काम आता है एसिड को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको 5 सब्सटेंस में रख दूँ, एक गिलास में मैं रख दूँ नींबू पानी, एक गिलास में मैं रख दूँ साबुन वाला पानी, एक गिलास में मैं रख दूँ आंवले का जूस, ओके, और एक गिलास में मैं रख दूँ बेकिंग सोडा घोल करके, तो आप लिटमस पेपर से टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस इनमें से एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। ओके, देखिए जो भी सब्सटेंस आपको नहीं समझ में आए तो दोनों लिटमस पेपर डुबा करके देख लीजिए। जैसे नींबू पानी है, उसमें अगर आप रेड लिटमस पेपर डुबा कर देखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही नींबू पानी में आप ब्लू लिटमस पेपर को डुबाते हैं, वो उसका ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। ओके, तो उससे हमें पता चलेगा कि नींबू पानी में क्या मौजूद है, एसिड मौजूद है। ओके, ऐसे ही आप साबुन के पानी में जब आप इस रेड या ब्लू लिटमस पेपर में से किसी एक को डुबाते हैं, सपोज़ पहले हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं, तो जैसे ही आप रेड लिटमस पेपर को साबुन के पानी में डुबाते हैं तो वो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। ओके, लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को साबुन के पानी में डुबाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये इंडिकेटर यानी लिटमस काम करता है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे इंडिकेटर की तरफ जाते हैं। ठीक है, जो है टर्मरिक यानी हल्दी। तो हल्दी को आपको क्या करना है, हल्दी का पेस्ट बना करके, और नॉर्मल जो पेपर है, न्यूज़पेपर हो या कोई भी पेपर हो, आपके बुक का पेपर हो, कॉपी का पेपर हो, उस पेपर में उस पेस्ट को लगा देना है, हल्दी के पेस्ट को लगा देना है। ठीक है, अब वो पूरा पेपर येलो हो जाएगा। ठीक है, अब उस पेपर को आपको क्या करना है, बारी बारी करके एक बार एसिड में डुबा करके देखना है, मतलब एक बार नींबू पानी में और एक बार साबुन के पानी में, फिर ये देखना है कि क्या चेंज आता है। ओके, तो जो आपने हल्दी वाला पेपर प्रिपेयर किया है वो पेपर आपको टेस्ट करना है कि वो कैसे इंडिकेटर का काम करता है। तो देखिए, जो साबुन का पानी है आप उसमें हल्दी वाला पेपर डुबा कर देखिए, हल्दी वाले पेपर का कलर येलो से रेड हो जाएगा। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो साबुन का पानी है वो बेसिक है। ओके, तो हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब तीसरे नेचुरल इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा चाइना रोज़। ओके, ये गुड़हल का फूल है जिसको हम चाइना रोज़ बोलते हैं, ये भी एक इंडिकेटर का काम करता है। ये कैसे इंडिकेटर का काम करता है, गुड़हल के फूल को आपको क्या करना है, पानी में बॉईल कर लेना है। ठीक है, गुड़हल के फूल को पानी में बॉईल कर लेना है, तो इसका कलर हो जाएगा, जैसे बीच वाले सोल्यूशन में लाइट पिंक कलर है, तो गुड़हल के फूल का सोल्यूशन का कलर हो जाएगा लाइट पिंक। अब इस पानी को, जिसका कलर हो गया लाइट पिंक, इस पानी को आप एज एन इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये गुड़हल के फूल का पानी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप नींबू पानी में इस इंडिकेटर को डालेंगे तो नींबू पानी का कलर हो जाएगा ऑरेंज। ओके, नींबू पानी का क्या कलर हो जाएगा, ऑरेंज। ठीक है, बट जब आप साबुन के पानी में इस इंडिकेटर को डालेंगे, मतलब गुड़हल के फूल के रस को डालेंगे जब आप साबुन के पानी में, तो साबुन के पानी का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। ओके, तो नींबू पानी का कलर रेड हो जाता है या मैजेंटा कलर हो जाता है, ऑरेंज। तो इससे ये पता चलता है कि जो नींबू पानी है वो एसिडिक है, और जो साबुन का पानी है उसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो साबुन का पानी है वो बेसिक है। ओके, तो ये जो चाइना रोज़ है ऐसे इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे ही इन सब्सटेंसेस में भी आप इन इंडिकेटर्स का, जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, उनका यूज़ करके देखिए। इन सब्सटेंसेस में भी कौन कौन से सब्सटेंस में, लेमन जूस यानी नींबू का शरबत, ऑरेंज जूस यानी संतरे का शरबत, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी इनो। ठीक है, बेकिंग सोडा जो केक वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लाइम वाटर, चूने का पानी। ओके, शुगर, शक्कर। ओके, कॉमन सॉल्ट। तो इन सब के साथ आप इन तीनों इंडिकेटर्स को टेस्ट करके देखिएगा। ओके, और फिर जो भी ऑब्जर्वेशन रहे वो ऐसे टेबल बना करके लिख लीजिएगा। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जैसे शैम्पू, लेमन जूस, इनसे भी आप टेस्ट करके इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन आए थे जो ना
किसी भी इंडिकेटर में कोई भी चेंज नहीं दिखा रहे थे। चाहे आप तीनों में से कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर लीजिए, चाहे लिटमस यूज़ कर लीजिए, चाहे चाइना रोज़ यूज़ कर लीजिए, चाहे टर्मरिक यूज़ कर लीजिए, तो इन सोल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं था। तो ऐसे सोल्यूशन होते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं दिखता है कलर में, इंडिकेटर्स कोई भी चेंज नहीं दिखाते हैं, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, तो जैसे वाटर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, या कभी ना कभी आपने इस टर्म का नाम सुना होगा, एसिड रेन। ओके, तो ये एसिड रेन होती क्या है? क्या सही में एसिड गिरता है बादलों से? बिल्कुल सही बात, सही में एसिड गिरता है बादलों से, लेकिन वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है कि हमारी बॉडी को जला सके, बट वो हमारी स्किन में कुछ इन्फेक्शन ज़रूर कर देता है। ओके, तो एसिड रेन बनती कैसे? देखिए, जब अर्थ में, हमारी पृथ्वी में, हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा, उतना ही ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड फैलेगा, उतना ही ज़्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फैलेगा, और उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन होगा कुल मिला करके। ओके, तो जो भी ये पोल्यूशन से धुआं निकल रहा है, तो ये धुआं जा कर के ऊपर आसमान में इकट्ठा होकर के बादल बना लेता है। ओके, और जब ये बादल धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं, तो इनमें पानी इकट्ठा होने लगता है। तो जब ये पानी इन गैसेस के साथ, ये बादल किसके बने हैं? ये बादल इन्हीं गैसेस के बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ओके, तो इन गैसेस के ये बादल बने हुए हैं। ठीक है, तो जब इन बादलों में टेम्परेचर कम होता है, जब ये ठंडे होते हैं, तो पानी इनमें बादलों में स्टोर हो जाता है। जब पानी इन गैसेस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे पानी ने कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बोनिक एसिड बन गया, जब पानी ने सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो सल्फ़रिक एसिड बन गया, जब पानी ने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो नाइट्रिक एसिड बन गया। तो ऐसे कर करके अलग अलग एसिड बनते जाते हैं। ओके, तो एसिड जो है वो बादलों में इकट्ठा हो जाता है, वाटर के साथ मिक्स रहता है वो, और जब वो बादल कहीं पर बरसता है तो उस एरिया के लोगों के ऊपर अगर वो पानी गिर रहा है तो उनके स्किन में इरिटेशन होने लगती है, तो उसी को बोलते हैं एसिड रेन। ओके, तो एसिड रेन में कार्बोनिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से एसिड रेन इतनी खतरनाक होती है। ओके, अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? देखिए, जब एसिड और बेस को आप आपस में रिएक्ट करवा देते हो, जब एसिड में बेस को मिक्स कर देते हो, सपोज़ आपने नींबू पानी में साबुन को मिक्स कर दिया, जब आपने नींबू पानी में साबुन के पानी को मिक्स कर दिया तो वो नमकीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सी मैं आपको एक बात बताऊं कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्ट और वाटर। इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। वहीं जब आपके पेट में एसिडिटी होती है और जब आप इनो खा लेते हो तो इनो एक बेस होता है, आपके पेट में एसिड बनता है। ओके, तो जब ये एसिड और बेस साथ में मिलते हैं तो वहाँ पर सॉल्ट और वाटर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सॉल्ट और वाटर। ओके, तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ओके, अब अभी तक हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था इसके पहले। अब हम कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। उनमें से एक है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन जो इंडिकेटर है उसका इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन बेसिक है। ओके, तो बेसिक सॉल्यूशन के साथ, मतलब साबुन के सॉल्यूशन में जब आप फिनोप्थेलिन डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। साबुन का सॉल्यूशन कौन से कलर का हो जाएगा? पिंक कलर का। और जैसे ही आप नींबू पानी में आप या कोई एसिडिक सॉल्यूशन में आप जैसे फिनोप्थेलिन को डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा? कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिनोप्थेलिन का जो भी कलर होता है वही कलर होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन किया जा रहा है, यहाँ एसिड और इंडिकेटर को मिक्स किया जा रहा है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। एक एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उससे क्या निकलता है? सॉल्ट और वाटर। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है
एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, और थोड़ा सा हीट भी निकलती है इसमें। ओके, तो डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ पर होता है? इनडाइजेशन में। ओके, इनडाइजेशन मतलब जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या जब आप ऑयली फूड खा लेते हैं, या जंक फूड खा लेते हैं, या इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं, तो आपके पेट में एसिडिटी होने लगती है। ओके, तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, यानी इनो लेते हैं। ओके, तो इनो लेने से आप क्या हो जाता है, आपका पेट जो है वो सही हो जाता है। ओके, अब जैसे जब आपको चींटी ने तो काटा होगा, सभी इंसानों को चींटियां काटती हैं, है ना, इनसे आदमी बच नहीं सकता है। तो चींटी के जो डंक में जो एसिड होता है, जिसके कारण हमको, सोचिए चींटी कितनी छोटी होती है बट हमको कितना पेन देती है वो। ओके, तो वो पेन क्यों होता है? क्योंकि उसके डंक में क्या होता है? एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ओके, तो जब भी चींटी काटे तो आप उसके ऊपर बेकिंग सोडा रब कर लीजिए। बेकिंग सोडा हो गया, ओके, कोई ऐसा बेसिक सॉल्यूशन या बेकिंग सोडा रब कर लीजिए, तो आपका जो वो जलन हो रही है जहाँ पर उसने काटा है वो ठीक हो जाएगी। ओके, सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट मतलब जब खेतों में फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल होने से जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। ठीक है, तो जब मिट्टी एसिडिक हो जाती है तो उस पर बेसिक ट्रीटमेंट उसका किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड डाल के। क्या डाल के? कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के। ठीक है, जब सॉइल बेसिक हो जाती है तो ऑर्गेनिक मैटर या कंपोस्ट ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है? ऑर्गेनिक मैटर या कंपोस्ट। ठीक है, अब फैक्ट्री वेस्ट की बात करते हैं। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो क्या कंटेन करता है? एसिड। उसमें क्या भरा होता है? एसिड। ठीक है, और ऐसे वेस्ट को फेंक दिया जाता है, ऐसे वेस्ट को वाटर बॉडीज़ के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो वाटर बॉडीज़ के अंदर डाल दिया जाता है तो उससे क्या होता है? वाटर बॉडीज़ में पोल्यूशन होता है, वहाँ की मछलियाँ वगैरह मरने लगती हैं। ओके, तो जब ऐसा होता है तो इसको कुछ बेसिक सब्सटेंस डाल के न्यूट्रलाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए हम रिवाइज़ कर लेते हैं हमने जो भी पढ़ा है। एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सार होता है। सार मतलब खट्टा। ओके, बेसिस का टेस्ट कड़वा होता है, बिटर। ओके, और बेसेस जो होते हैं थोड़े से साबुन जैसे फील होते हैं, सोपी। साबुन भी एक बेस है ऑल्दो। ओके, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देते हैं? रेड में। ठीक है, और बेसेस रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों नहीं होते, जो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, वो कहलाते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। जैसे वाटर, वो ना एसिडिक है ना बेसिक है। Solutions of substance that show different color in acidic, basic and neutral solutions are called indicators। तो ऐसे solutions जो अलग अलग कलर देते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में, उनको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। ओके, एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म अ सॉल्ट। एक एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और क्या बना लेते हैं? सॉल्ट। ओके, सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब सॉल्ट कैसा भी हो सकता है? एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है, बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है और न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकता है। ओके, तो किसी भी तरह का सॉल्ट हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर स्टूडेंट्स पसंद आया होगा। जो भी मैंने रिवीजन कराया वो आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।